क्योंकि टीचर मुकेश को बोल रहा है, टीचर करता है। इधर का रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य कौन सा है, इधर दिया नहीं है, वो रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य इधर समाया है। वो कैसे, टीचर आस्ट, ये डैश का मतलब सेड टू या तो आस्ट। द टीचर सेड टू मुकेश व्हाई वेर यू एब्सेंट यस्टरडे, ये डायरेक्ट। इसका इनडायरेक्ट, टीचर आस्ट, सेड टू का आस्ट, टीचर आस्ट मुकेश कंजंक्शन व्हाई, इसका वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे का सादा वाक्य यू वेयर एब्सेंट यस्टरडे, और यू जो रहता है तो फिर ये वाक्य का टीचर आस्ट मुकेश, इसमें का मुकेश थर्ड पर्सन है ही में, तो इसलिए यू का ही हो जाएगा। और ये टीचर आस्ट मुकेश पास्ट टेंस है, इसलिए यू वेयर एब्सेंट इसका सिंपल पास्ट टेंस का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट क्या होगा, वो ही हैड एब्सेंट ऐसा होगा। और यस्टरडे का प्रीवियस डे या तो द डे बिफोर। तो इस तरह से टीचर आस्ट मुकेश व्हाई ही हैड एब्सेंट द डे बिफोर या तो द प्रीवियस डे। और फिर यहाँ ये प्रश्न निकल जाएगा आगे का, फिर आप क्यों एब्सेंट थे कल, तो इसका आंसर क्या देगा, मुकेश इन्फॉर्म द टीचर, इन्फॉर्म मैंने बताना, मुकेश ने टीचर को बताया, मुकेश इन्फॉर्म द टीचर, ये सादा वाक्य इसलिए दोनों को ज्वाइन करने के लिए दैट, ये WH वाक्य था इसलिए ज्वाइन करने के लिए वाई लिया था। मुकेश इन्फॉर्म द टीचर दैट ही वॉज सिक यस्टरडे, लेकिन वॉज का क्या लेंगे, इधर इन्फॉर्म्ड आस्ट सेड पास्ट टेंस है, इसलिए वॉज का क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का होगा पास्ट परफेक्ट। कैसे होगा कि मुकेश इन्फॉर्म द टीचर दैट ही हैड बीन सिक द प्रीवियस डे, ऐसा होगा, समझ में। और रिप्लाइड लिया तो फिर मुकेश रिप्लाइड इन अ पॉजिटिव वे, ऐसा आएगा। और फिर मुकेश के बाद फिर ये रिप्लाइड के बाद टीचर नहीं आएगा, मुकेश रिप्लाइड टीचर, तो फिर रिप्लाइड के बाद आंसर्ड के बाद टीचर नहीं आएगा। तो फिर इन्फॉर्म लिया तो फिर टीचर आएगा कि मुकेश इन्फॉर्म द टीचर, ऐसा। टीचर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, मुकेश सॉरी सर आई कुड नॉट कंप्लीट इट, तो फिर इसका कैसे आएगा, टीचर आस्क्ड मुकेश इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ऐसा चेंज होगा। तो टीचर ने मुकेश को पूछा कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, है ना, तो टीचर आस्क्ड मुकेश हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, अभी टीचर सेड टू मुकेश हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो फिर इसका टीचर आस्क्ड मुकेश और हैव यू कंप्लीटेड का सीधा वाक्य क्या होगा, यू हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो अभी यू यूर रहता तो ये कर्म इसके अनुसार चेंज होगा, वैसे दोनों भी थर्ड पर्सन ही है ही में लेकिन बाय रूल जब आई वगैरह आता है तो वो जो बोलने वाला है उसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और यू वगैरह रहता है तो फिर उसका जो कर्म है उसके अनुसार, यू के अनुसार। जब यू यूअर है तो फिर वो कर्म के अनुसार चेंज होगा, इस तरह से। तो फिर इसका सादा वाक्य क्या हुआ, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। और इधर टीचर आस्क्ड मुकेश, इधर पास्ट टेंस हो गया, तो फिर इधर मैंने आपको बताया था कि इधर पास्ट टेंस है, इधर सिंपल पास्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट लेना। इधर पास्ट टेंस है, इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, समझ में है। पास्ट टेंस है इधर और पास्ट टेंस है तो फिर इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट है तो जैसे का वैसा पास्ट परफेक्ट रखना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रखना, और सिंपल फ्यूचर है तो
इधर पास्ट टेंस है तो इधर पास्ट टेंस है और इधर सिंपल फ्यूचर है शॉल विल, तो फिर शॉल विल का शुड और वुड लेने का मतलब वो फ्यूचर को इधर पास्ट टेंस में बताएंगे इस तरह से। तो फिर टीचर आस्क्ड मुकेश इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो मुकेश बोलता है, मुकेश आंसर्ड इन अ पॉजिटिव वे और रिग्रेटफुली क्या है वो देखने का। अभी सॉरी शब्द क्या है, मतलब नहीं किया है, तो फिर उसके लिए रिग्रेटफुली शब्द करने का। रिग्रेटफुली यानी कि ऐसा बताते हुए मुझे एक थोड़ा नाराज महसूस होता है कि मैंने वो काम नहीं किया है, खेद होता है, खेद यानी नाराजगी। तो इधर सॉरी का मतलब एक दुख होना, ऐसा सॉरी का एक मतलब होता है, और सॉरी का दूसरा मतलब होता है माफ़ी मांगना। इधर ये दुख होना, खेद होने के अर्थ से। तो मुकेश रिग्रेटफुली टोल्ड द टीचर दैट ही कुड नॉट कंप्लीट इट, ऐसा। तो देखो इधर टीचर आस्क्ड मुकेश, लेकिन इधर ये इफ गलत है, इधर वाई चाहिए था। हाँ, तो फिर क्योंकि इधर जो है ये वाई है ना, WH जो शब्द रहता तो फिर WH का ही शब्द कंजंक्शन में लेते हैं। हाँ, जब ये अभी ऐसा रहेगा हेल्पिंग वर्ब का, फिर तब ये इधर ये इफ या तो वेदर चाहिए, समझ में। हाँ, तो ये बाकी बराबर है। हाँ, टीचर, तो इसका चेंज मैंने जो करके दिखाया ओरली वही है कि टीचर आस्क्ड मुकेश व्हाई ही हैड एब्सेंट द प्रीवियस डे, और बाद में मुकेश ने बताया, देन मुकेश इन्फॉर्म्ड हिम रिस्पेक्टफुली दैट ही हैड बीन सिक। इधर ये हैड का स्पेलिंग इधर ई नहीं चाहिए था, HAD चाहिए था, वो थोड़ा सा मिसस्पेल्ड, मिस प्रिंटिंग, मिस टाइप्ड है वो, ऐसा मटेरियल में से नेट से। तो फिर ये हैड चाहिए था। तो फिर मुकेश इन्फॉर्म्ड हिज टीचर या तो हिम रिस्पेक्टफुली दैट ही हैड बीन सिक। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का ऐसा ही हैड बीन सिक ऐसा हो गया, समझ में है। और अभी नीचे देखो, मदर वेयर आर यू गोइंग मोहन, मदर वेयर आर यू गोइंग मोहन। तो मदर अपने सन को बोलती है कि अरे मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, तो सन बोलता है मदर आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। मदर और बोलती है वाई आर यू गोइंग टू द हॉस्पिटल, तुम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो। सन, मदर माई फ्रेंड इज़ एडमिटेड देयर, कि मेरा फ्रेंड एडमिट है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो फिर इसका कैसे चेंज होगा, मदर ने उसका लड़के का नाम मोहन इधर दिया है कॉमा करके, मदर आस्क्ड प्रश्न पूछा इसलिए, और ये जो रहता है ना टीचर मुकेश, मुकेश टीचर, टीचर मुकेश, मदर ने सन को बोला, सन ने मदर को बोला, सन मदर को बोलता है, फिर से मदर सन को बोलती। तो इसको ये पास्ट टेंस लेने का, सेड टू या तो आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, जो भी भाव होगा वो, ये ऐसा कभी कभी इधर ये छोटा डैश नहीं रहता है, ऐसे 2 टिम्बर रहते हैं, 2 डॉट रहते हैं, तो ये 2 डॉट वाले सेड आस्क्ड रहता है, या तो ये छोटी सी लाइन है तो फिर आस्क्ड या तो सेड रहता है, इस तरह से, समझ में है। और फिर ये प्रश्न पूछा है तो मदर, सिंपली हम क्या बोलेंगे इसके जैसे, ये जो है ना सेड, ये सेड टू है ना, तो इसके जैसा सेड टू जैसा हम क्या बोलेंगे कि मदर सेड टू हर सन मोहन वेयर आर यू गोइंग, ऐसा डबल इंटू कॉमा में। इसके इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, प्रश्न पूछा इसलिए पास्ट टेंस में, मदर आस्क्ड हर सन मोहन वेयर, WH क्वेश्चन है तो WH में का शब्द ही कंजंक्शन रहता है, ये वेयर कंजंक्शन में चला गया इसके जैसा। और आर यू गोइंग का क्या आएगा, कर्ता क्रियापद, यू आर गोइंग सादा वाक्य, क्योंकि प्रश्नार्थी वाक्य का WH में का शब्द चले जाने के बाद जो बचता है उसका कर्ता क्रियापद ऐसा चेंज करने का, कर्ता क्रियापद। तो इस तरह से ये वेयर ज्वाइनिंग में चला गया, तो आर यू गोइंग मोहन का कैसे होगा, यू आर गोइंग। तो फिर मदर आस्क्ड हर सन मोहन वेयर, और बाद में आर यू गोइंग का हुआ यू आर गोइंग, तो अभी यू है तो ये कर्म के अनुसार चेंज होगा, सन थर्ड पर्सन है ही कैटेगरी में, तो फिर
इसका ही होगा थर्ड पर्सन के अनुसार। और आस्ट पास्ट टेंस लिया तो फिर आर का पास्ट टेंस क्या होगा, वाज या तो वेयर। और फिर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का वो पास्ट कंटिन्यूस में गो का एनजी। तो इस तरह से मदर आस्ट हर सन मोहन वेयर ही वॉज गोइंग। तो मदर वेयर आर यू गोइंग मोहन, इसका कैसे आएगा, मदर आस्ट हर सन मोहन वेयर ही वॉज गोइंग। और फिर ये सन आंसर देता है तो कैसे, सन इन्फॉर्म्ड हिज मदर दैट ही वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल। अभी ये नीचे का वाक्य सादा है इसलिए दोनों ज्वाइन करने के लिए दैट लिया, और जब आय रहता है तो फिर वो कर्ता के अनुसार चेंज होता है कि सन ने, मोहन ने उसकी मम्मी को बोला, तो वो सन मोहन थर्ड पर्सन है इसलिए इधर ही आएगा, आई का हो गया ही। और ये आस्ट टोल्ड ये पास्ट टेंस है इसलिए एम का हो जाएगा वॉज, इसके जैसा। जैसे कि मदर आस्ट हर सन मोहन वेयर ही वॉज गोइंग, तो इस तरह से सन इन्फॉर्म्ड हिज मदर दैट। अभी ये आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए ये दोनों ज्वाइन करने के लिए दैट। ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन था इसलिए डब्ल्यू एच का शब्द ये वेयर, इसके जैसा वाई जैसा ज्वाइन करने के लिए लिया। और आर यू गोइंग का यू आर गोइंग, और इधर तो आई एम गोइंग ये सादा वाक्य है। ये आर यू गोइंग जो है, वेयर आर यू गोइंग, इसमें का वेयर ज्वाइनिंग के लिए गया तो आर यू गोइंग बचता है प्रश्नार्थी में का, तो यू आर गोइंग ये आई एम गोइंग जैसा सादा वाक्य कर लिया। और इधर आई एम गोइंग सादा वाक्य ऑलरेडी है, तो फिर जब उसकी मम्मी ने बोला कि तुम कहाँ जा रहा है, तो फिर ये आंसर देता है, उसकी मम्मी को बताता है, सन टोल्ड हिज मदर दैट। अभी ये आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल सादा वाक्य इसलिए वो दोनों ज्वाइन करने के लिए दैट। तो सन टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल। और फिर से मम्मी पूछती है, मदर सन को पूछती है, वाई आर यू गोइंग टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्यों जा रहा है। तो फिर सन बोलता है, मदर माई फ्रेंड इज एडमिटेड देयर, कि सन तुम हॉस्पिटल क्यों जा रहा है, कि लड़का बोलता है कि मेरा फ्रेंड उधर हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि बीमार है उधर वो। तो फिर मदर कैसे पूछेंगी ये क्वेश्चन को, मदर अगेन आस्ट या तो फर्दर आस्ट, पहली बार पूछा तो और पूछा, तो और के लिए फर्दर यानी कि और ज़्यादा, ऐसा फर्दर का मतलब FURTHER। मदर फर्दर आस्ट हर सन, मदर फर्दर आस्ट हर सन, और कंजंक्शन में वाई चला जाएगा। और आर यू गोइंग टू द हॉस्पिटल, इसका सादा वाक्य कैसे होगा, यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल। फिर मदर फर्दर आस्ट हर सन वाई, और आर यू गोइंग टू का हमने यू आर गोइंग टू लिया, तो आस्ट पास्ट टेंस है तो आर का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज या तो वेयर। लेकिन यू है तो यू किसके लिए यूज़ किया है, सन के लिए, कि मदर ने सन को पूछा, मदर करता है और सन जो है वो ऑब्जेक्ट है आस्ट सेड के बाद। तो यू यूअर जब रहता है, यू यूअर रहता है तो वाक्य का जो कुछ कर्म रहता है उसके अनुसार चेंज होता है, और आई वी रहता है तो फिर वाक्य के कर्ता के अनुसार चेंज होता है। इधर आई वी रहता तो मदर कर्ता के अनुसार चेंज होता था, लेकिन यू यूअर है तो फिर वो सन कर्म के अनुसार चेंज होगा। तो सन इधर क्या है, थर्ड पर्सन है ही कैटेगरी में, इसीलिए उसका क्या होगा कि मदर आस्ट हर सन वाई ही वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल। तो ये आंसर क्या देगा, सन अगेन इन्फॉर्म्ड हिज मदर दैट। अभी माई आई है तो कर्ता सन के अनुसार, वैसे मदर सन दोनों भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि बताने वाला दूसरे को किसी के बारे में बताता है तो जिसके बारे में बताया जाता है वो थर्ड पर्सन रहता है। बताने वाला कौन, इधर मैं, बताने वाला मैं है, सुनने वाला तुम है, तो मैं बताने वाला फर्स्ट पर्सन, तुम सुनने वाला सेकंड पर्सन। मैं बताने वाला फर्स्ट पर्सन, तुम सुनने वाला सेकंड पर्सन। और ये मदर और सन या तो टीचर और मुकेश,
इनके बारे में बताया जा रहा है, तो ये दोनों भी इधर थर्ड पर्सन है, वो करता रहे या कर्म रहे, लेकिन इनके बारे में बताया जा रहा है, तो ये इधर दोनों भी थर्ड पर्सन है। टीचर, मुकेश, मदर, सन, इनके बारे में एक जन दूसरे को बता रहा है, तो ये इनके बारे में इधर थर्ड पर्सन से मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, इसलिए ये सभी इधर थर्ड पर्सन है। तो यहाँ यू होगा या आई होगा, मी, माई होगा, तो ये इनका थर्ड पर्सन के जैसा ही वो ही, शी, इट, हीज, हिम आएगा। तो फिर मदर आस्क्ड हर सन व्हाई आर यू गोइंग टू द हॉस्पिटल, या तो मदर सेड टू हर सन व्हाई आर यू गोइंग टू द हॉस्पिटल, इसका मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल, ऐसा इनडायरेक्ट। तो आंसर देता है, सन बोलता है मदर माई फ्रेंड इज़ एडमिटेड देयर, कि तुम क्यों हॉस्पिटल जा रहा है बेटा, तो लड़का बोलता है कि मेरा फ्रेंड वहाँ एडमिट है हॉस्पिटल में। तो इस तरह से सन रिप्लाइड हिज मदर दैट हिज फ्रेंड वॉज एडमिटेड देयर, तो माई का क्या हो गया, हिज, या तो द सन इन्फॉर्म्ड हिज मदर अगेन दैट हिज फ्रेंड वॉज एडमिटेड देयर। तो रिप्लाई के बाद आप ये उसकी मदर या जो कर्म है वो भी ले सकते हैं, लेकिन यस या तो नो होगा, तो फिर रवि या तो सन रिप्लाइड इन अ पॉजिटिव वे, सन आंसर्ड इन अ नेगेटिव मैनर, ऐसा बोल सकते हैं। पॉजिटिव के लिए अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, ही सेड या तो ही रिप्लाइड, मतलब सेड का रिप्लाइड या तो आंसर्ड, ही आंसर्ड या तो रिप्लाइड इन अ अफर्मेटिव वे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये चेंज किया है, तो ये आप ध्यान में रखने का है। थैंक यू। तो इस तरह से आपके इसमें गाइड में, रेफरेंस बुक में ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्सरसाइज होंगे, तो वो सॉल्व करते जाने का। कोई पुराने क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें भी से सॉल्व करने का, और मैं भी आपको ऐसे एक्सरसाइज दूंगा। या तो आपके गाइड्स में ऐसे ग्रामर के हर एक टॉपिक है, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना, कोई डिटर्मिनर्स, ये सभी टॉपिक दिया है, मॉडल्स, शुड, कुड, वुड कैसे भरना, तो ये सब ग्रामर का दिया रहता है, तो वो आप देख सकते हैं। वैसे इस टाइम एक्टिव पैसिव नहीं दिया है, लेकिन इतना कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। टेंसेस है तो एक्टिव पैसिव रहता ही है, सिर्फ अभी ये डिलीट कर दिया इस साल एक्टिव पैसिव, वो बात अलग है, लेकिन टेंसेस और एक्टिव पैसिव को रिलेटेड टॉपिक है ग्रामर का, और हमारा बहुत रिड्यूस कर दिया है। अभी सिर्फ क्या है, टेंसेस है, मॉडल्स है, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ऐसे मस्ट वगैरह है ना, ये बाद में डिटर्मिनर्स जो मैंने लिए थे आपको, एंड द आर्टिकल, दिस, दैट, दीज, दोज, फ्यू, सम, फर्स्ट, सेकंड, ऑल, लिटल, लेस, है ना, ऐसे जो भरने का है वो डिटर्मिनर्स। और बाद में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इतने ही टॉपिक है। तो इनके गाइड में टॉपिक रहते हैं, रेफरेंस बुक, पुराने क्वेश्चन पेपर, या नेट में से ऐसे आप एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करो, और मैं भी आगे प्रैक्टिस लेने वाला हूँ। थैंक यू। ठीक है, बाय, गुड बाय।